क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर हम ये भी पता लगा लेंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 12 और उसके बाद अगला नंबर है यहाँ पर 12। तो 12 से अगर 12 ही प्राप्त करना हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 12 में हमें 1 से गुणा करना होगा, क्योंकि 12 गुणा 1 क्या होगा, 12 ही होगा। फिर आप देखिए कि 12 तो आ ही गया है, लेकिन 12 के बाद जो अगली संख्या है वो क्या है, 18। तो 12 से अगर 18 प्राप्त करना हो तो हमें 12 में किस संख्या से गुणा करना चाहिए। अगर हम 12 में 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, और अगर 12 में हम 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 24 आएगा, लेकिन लेकर क्या आना है, 18। तो हमें 12 में गुणा किसका करना होगा, 1.5 से करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम 12 का गुणा 1.5 से करते हैं तो यहाँ पर हम इस प्रकार भी गुणा कर सकते हैं कि जैसे कि 12 का गुणा हम 1 से कर दें तो 12 ही आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह, 12 का गुणा अभी हमें 0.5 से भी करना है, तो यहाँ पर अगर 12 का गुणा 0.5 से किया जाता है ना तो 12 का आधा हो जाता है। 12 का आधा कितना होता है, 6। तो यहाँ पर अगर हम 12 में 6 जोड़ेंगे ना तो 18 ही आएगा। तो यहाँ पर अगर 12 का गुणा 1.5 से किया जाता है तो 18 आ जाता है। तो यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 12 से अगर 18 प्राप्त करना है ना तो 12 में हमें किससे गुणा करना चाहिए, 1.5 से गुणा करना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ पर पहले पद से दूसरे पद को प्राप्त करने के लिए 1 का गुणा किया गया था, लेकिन दूसरे पद में लिखा हुआ है 12 और तीसरे पद में लिखा हुआ है 18। दूसरे पद से तीसरे पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर दूसरे पद में 1.5 से गुणा किया गया है। तो यहाँ पर अब आगे देखिए कि 18 लिखा हुआ है और 18 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 45 है। तो अब हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि 18 से अगर 45 प्राप्त करना है तो 18 में किस संख्या से गुणा करना चाहिए। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर 18 का गुणा हम 2 से करते हैं तो 36 आता है, और अगर 18 का गुणा हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 54 आएगा, लेकिन लेकर क्या आना है, 45। तो 18 का गुणा हमें किससे करना चाहिए, 2.5 से करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि 2 से गुणा करने पर 36 आया, 3 से गुणा करने पर 54 आया, और आना क्या चाहिए था, 45। तो 36 और 54 के बीच की संख्या ही तो यहाँ पर 45 है। तो अगर हमें 45 लेकर आना है तो यहाँ पर 2 और 3 से हमें गुणा नहीं करना है, 2 और 3 के बीच की संख्या होती है 2.5, इसलिए यहाँ पर 18 में हमें 2.5 से गुणा करना चाहिए। और अब हम एक बार देख भी लेते हैं कि 18 का गुणा अगर 2.5 से किया जाता है तो 45 आता भी है या नहीं। तो आप देखिए कि 18 का गुणा 2.5 से करना है, तो 18 का गुणा पहले तो हम 2 से ही करते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आप देखिए कि 18 का गुणा सिर्फ 2 से नहीं करना था, 2.5 से करना था, तो 2 से तो हमने गुणा कर ही दिया है और 0.5 से गुणा करना अभी बाकी है। तो 18 का गुणा अगर 0.5 से किया जाएगा तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें 18 का आधा करना होगा, और 18 का आधा होता है 9, और यहाँ पर 36 में हमें 9 जोड़ना होगा। तो 36 प्लस 9 कितना होगा, 45 होगा। तो अब आप ये देख भी सकते हो कि 18 का गुणा अगर 2.5 से किया जाता है तो 45 आ जाता है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 18 से 45 प्राप्त करना था तो 18 में गुणा किसका करना चाहिए, 18 में हमें 2.5 से गुणा करना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर 18 के द्वारा 45 को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखिए 45 तक तो हम आ ही गए हैं, और 45 के बाद अगली संख्या 180 है। तो 45 से अगर 180 प्राप्त करना है तो 45 में हम किससे गुणा करें, 45 में अगर हम 4 से गुणा कर देंगे ना तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें समझ में आया कि 45 के द्वारा 180 प्राप्त करना था, तो यहाँ पर 45 में हमें 4 से गुणा करना होगा। अब हमें तो ये पता लगाना है कि 180 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 180 में हमें
किस संख्या से गुणा करना है। अगर हमें ये पता लगाना है कि 180 में किस संख्या से गुणा करना है, तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि किस किस संख्या से गुणा किया जा रहा है, तो यहाँ पर हमें ये पता लगाना होगा कि 4 के बाद यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जिन संख्याओं से हमने गुणा किया है ना, ये भी एक प्रकार की सीरीज है, नंबर सीरीज है। और इस सीरीज में भी हमें ये पता लगाना होगा कि यहाँ पर 4 तो लिखा ही हुआ है, 4 के बाद अगली संख्या क्या होगी। अगर हमें ये पता लग जाएगा कि 4 के बाद अगली संख्या क्या होगी, तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर ये समझिए कि 4 के बाद यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी। तो अब ये भी एक नंबर सीरीज है जिसमें लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 1.5, फिर है यहाँ पर 2.5 और यहाँ पर है 4। तो यहाँ पर हम अंतर देखते हैं, 1 के बाद लिखा हुआ है 1.5, तो यहाँ पर 0.5 का अंतर है। 1.5 के बाद लिखा हुआ है 2.5, तो यहाँ पर 1 का अंतर है। 2.5 के बाद लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर 1.5 का अंतर है। तो अब यहाँ पर 4 और उसके बाद जो अगली संख्या है उसके बीच में कितने का अंतर होगा। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जो ये वाली अंतर वाली सीरीज आई है, तो यहाँ पर अगला पद 1.5 के बाद ये अगला पद यहाँ पर क्या होना चाहिए। 0.5 के बाद 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 1.5, तो यहाँ पर आना चाहिए 2। तो यहाँ पर अब हमें ये पता लग जाना चाहिए कि 4 के बाद ये अगली संख्या क्या होगी, क्योंकि 4 और उसके बाद जो अगली संख्या आएगी उसमें 2 का अंतर होगा। और 2 का अंतर तो तभी हो सकता है जब यहाँ पर 4 के बाद 4 से बड़ी संख्या, क्योंकि आपने देखा कि जो ये नंबर सीरीज है 1 है, 1.5, 2.5, 4, ये बढ़ते क्रम में है। तो यहाँ पर 4 के बाद अगली संख्या क्या होगी, 6 होगी। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो 2 का होगा। तो अब आपको ये पता लग गया है कि यहाँ पर 180 लिखा हुआ है और 180 में किस संख्या से गुणा करना है। क्योंकि जो यहाँ पर 4 के बाद अगली संख्या आई है ना, ये 6 है और 180 में हमें 6 से ही गुणा करना है। और अगर हम 6 से गुणा कर ही देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर जो ये संख्या आएगी वो क्या आएगी, 1080 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 1080 आएगी।